हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। एक नई क्लास हम आपके लिए लेकर के आए हैं। जो सब्जेक्ट कोड रहेगा इसके अंदर वो BPCS 183 ये सब्जेक्ट कोड रहेगा। इस सब्जेक्ट कोड का जो नेम है, इस विषय का जो नेम है वो है सांवेगिक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके अंदर ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर हम ऑलरेडी एक क्लास और पहले भी बना चुके हैं, जिसमें जो सब्जेक्ट कोड था वो 185 था, BPCS का ही 185 सब्जेक्ट पे हम ऑलरेडी कोड पर हम ऑलरेडी एक क्लास बना चुके हैं। अगर आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आप हमारी क्लास देख सकते हैं। बाकी अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के अंदर हम वही प्रश्न लेकर के आए हैं जो बहुत ज्यादा हर बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुए हैं और कई बार पूछे पहले भी जा चुके हैं। तो हम अपनी क्लास ये स्टार्ट करते हैं। और इसका जो पहला प्रश्न है, जैसे इस सब्जेक्ट का नेम है, जैसे इस विषय का नेम है, वैसे ही इस पहले प्रश्न का जो उसके साथ जुड़ाव है वो आप देख सकते हो कि संवेग, इमोशन क्या है, इसके प्रकार और विशेषताएं बताएं। संवेग इमोशन क्या होता है उसको हमें समझना है कि भाई ये इमोशन क्या चीज है, और ये वो कौन सी ऐसी हमारे फेस पे या बॉडी के अंदर वो कौन सी ऐसा टाइम होता है जब उस प्रक्रिया को हम इमोशन कह सकते हैं, या उसके अलावा हम क्या उसे कह सकते हैं जो हमारे फेस के ऊपर या हमारे बॉडी के ऊपर एक तरीके से एक भाव आते हैं, है ना, उसको हम इमोशन कहें या कुछ और कहें, उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। संवेग मन की वह स्थिति है जो हमें किसी परिस्थिति में शारीरिक और मानसिक रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करती है, यानी कि शारीरिक या फिर मानसिक तौर पर, यानी कि एक तरीके से माइंड के अकॉर्डिंग हमें क्या करती है, प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करती है कि हम किसी भी चीज पर कैसे रिएक्ट करें, प्रतिक्रिया हम कैसे दें। जैसे कि इसकी विशेषताएं देख लीजिए। ये शारीरिक जैसे धड़कन बढ़ना, संज्ञानात्मक जैसे सोचने की क्षमता, और व्यवहारिक जैसे रोना या हंसना बदलाव लाती है। इमोशन क्या है, इसकी ये विशेषता है कि अगर मान लीजिए हमें सडनली किसी बात से डर लगा तो क्या होता है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमें ठंडे पसीने छूटने लगते हैं डर के मारे, है ना। तो वो क्या है, वो है संवेग, इमोशन है वो, है ना, जिसकी वजह से ये सब कुछ हमारे अंदर घटित होता है। संज्ञानात्मक क्या है इसके अंदर, संज्ञानात्मक होता है सोचने की क्षमता, यानी कि एक तरीके से जैसे हमने यहां पर पढ़ा है कि ये मानसिक मानसिक रूप से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करती है ना, या तो शारीरिक या मानसिक। अगर फेस पर हमारे इमोशन आ रहे, बॉडी के अंदर इमोशन आ रहे हैं हमारे, तो वो क्या है, एक तरीके से वो हो गया शारीरिक। और अगर मानसिक रूप की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, हमारे सोचने की क्षमता अचानक से डेवलप होनी स्टार्ट होती है। जैसे सडनली कोई चीज हमारे सामने आई, अब हमारा माइंड क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है हमारा माइंड कि अब मुझे क्या करना है, वो दिमाग में सोच बन जाती है। तो वही चीज है जो एक तरीके से संज्ञानात्मक सोचने की क्षमता बताती है, वो भी एक तरीके से इमोशन ही है जो कि हमारे माइंड से जुड़ा हुआ है ना। और व्यवहारिक क्या है, जैसे रोना या हंसना बदलाव लाती है। अब इसके प्रकार ये देख लेते हैं, फंक्शंस देख लेते हैं। ये हमारे निर्णयों का मार्गदर्शन करती है, जैसे डर हमें खतरे से बचाता है और सामाजिक संबंधों व सांस्कृतिक नियमों को बनाए रखने में मदद करती है ना। कई बार हम एक ऐसी सिचुएशन पर होते हैं या सामाजिक कोई ऐसी जगह पर होते हैं जहां पर हम हंस नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं मंदिर गए, है ना, तो क्या वहां पर हम जोर जोर से हंसेंगे, जैसे वहां पर कोई लाफ्टर हुआ हो? नहीं होता ना ऐसा। तो ये हमारे ऑटोमेटिकली क्या करती है, एक तरीके का ये मैकेनिज्म बनाती है, जहां पर हम जिस सिचुएशन में है उस तरीके की सिचुएशन हमारे अंदर क्रिएट कर देती है इमोशन की टेक्निक, है ना। आइए प्रश्न को देख लेते हैं हम। बहुत अच्छे से मैंने आपको ये अंडरस्टैंड करवाया संवेग क्या है। अब हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं। संवेग भाव फीलिंग्स जो कि है, और मनोदशा मूड में क्या अंतर है। एक होता है संवेग भाव फीलिंग्स, और दूसरा क्या होता है, मूड। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है। संवेग क्या है, ये बहुत तीव्र और थोड़े समय के लिए होते हैं, जैसे अचानक किसी बात पर गुस्सा या डराना, है ना। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म टेम्पर्ड, है ना, शॉर्ट टर्म एकदम रिएक्ट शॉर्ट टर्म हो रहा है, जो वो क्या बना, संवेग बना, इमोशंस बना। और अगर भाव की बात करें, फीलिंग्स की बात करें, इसी संवेग का मानसिक अनुभव है, जैसे आप अपने गुस्से को कैसे महसूस करते हैं या लेबल करते हैं। तो ये क्या हो गया, मूड हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मेरा किसी बात पे बहुत अच्छा मन है तो वो मेरा थोड़े टाइम ज्यादा रहेगा। इमोशंस के अगर इमोशंस को देखा जाए वो शॉर्ट टर्म है, लेकिन मूड क्या है, वो थोड़ा ज्यादा समय के लिए बना रहता है। ये हमने देख लिए। आगे के प्रश्न पे चलते हैं अब हम। मनोदशा मूड, ये लंबे समय तक रहने वाली मानसिक स्थिति है, जैसे पूरे दिन उदास या खुश रहना, जिसका कोई विशेष कारण या ट्रिगर नहीं होता। मूड क्या होता है, कई बार हम क्या करते हैं, लो फील करते हैं, है ना, ये शब्द यूज करते हैं, यार आज मैं बड़ा लो फील कर रहा हूँ। तो वो क्या है, एक तरीके का मूड है, इंसान ऑटोमेटिकली ही
डीप में चला जाता है, उसका मूड बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, तो वही कहलाता है मनोदशा, जो कि कहलाता है इंग्लिश में मूड। अगले प्रश्न को देख लीजिए। सामवेगिक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस ईआई की क्षमता मॉडल एबिलिटी मॉडल का वर्णन कीजिए। एबिलिटी मॉडल क्या है ना, इमोशनल है, इंटेलिजेंस का वो हमें समझना है। मेयर और सालोवी द्वारा दिया गया ये मॉडल बताता है कि सामवेगिक बुद्धि कोई जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि 4 मानसिक क्षमताओं का समूह है। अब ये क्या 4 इसके वो हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला है संवेगों की पहचान, परसीविंग इमोशंस, जिसमें आते हैं चेहरों, आवाजों और कला में संवेगों को पहचानना। दूसरा क्या है, संवेगों का उपयोग, यूजिंग इमोशंस, सोच, निर्णय, समस्या समाधान को बढ़ावा देने के लिए भावनाओं का इस्तेमाल करना, ये भी इसका एक पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, संवेगों की समझ, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, ये जानना कि विभिन्न भावनाएं क्यों उत्पन्न होती हैं और वे कैसे बदलती हैं। और इसका लास्ट पॉइंट क्या है, संवेग प्रबंधन, मैनेजिंग इमोशंस, खुद में और दूसरों में भावनाओं को इस तरह नियंत्रित करना जो विकास और लक्ष्यों को बढ़ावा दे। तो ये 4 पॉइंट है। ये 4 पॉइंट कौन से हैं, जो कि सामवेगिक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंस के मॉडल हैं, क्षमता मॉडल, एबिलिटी मॉडल का वर्णन है ना। तो ये 4 मॉडल बताए गए हैं किसके द्वारा, मेयर और सलोवी के द्वारा, है ना। ये एक तरीके से हम कह सकते हैं ये स्टडी करने वाले लोग हैं, मेयर और सलोवी, जिन्होंने बताया है कि ये 4 मॉडल होते हैं, क्षमता मॉडल जो है, इसके एबिलिटी मॉडल जो है, सामवेगिक बुद्धि के ये 4 मॉडल हैं। अगले प्रश्न की तरफ अब हम चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल का क्या अर्थ है और इसे कैसे विकसित किया जा सकता है। सेल्फ कंट्रोल मैंने पिछली क्लास में पढ़ा रखा है, बीबीसीएस 185 की ऑलरेडी क्लास कराई थी, उसमें भी आप देख सकते हो। आत्मनियंत्रण का अर्थ है अपनी भावनाओं, आवेगों और प्रतिक्रियाओं का पर विवेकपूर्ण नियंत्रण रखना। पहला जिसमें आता है विकास की रणनीतियां, गहरी सांस लेने के अभ्यास, डीप ब्रीथिंग, ध्यान, मेडिटेशन, स्थिति का पुनर्मूल्यांकन, कॉग्निटिव रीअप्रेजल, और किसी भी प्रतिक्रिया देने से पहले 10 सेकंड का विराम लेना। मतलब आप इंस्टेंटली कोई भी किसी भी पॉइंट पे ना पहुंचे या कोई भी आंसर इतनी जल्दी ना करें जिसमें आपको समय लेने की आवश्यकता है ना। ये क्या कहलाता है, एक तरीके से आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल कहलाता है। अगले पॉइंट को देख लेते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। दृढ़ता, असर्टिवनेस क्या है, इसके विकास की रणनीतियां लिखिए। दृढ़ता क्या है, दृढ़ता एक ऐसा पारस्परिक कौशल है जिसमें व्यक्ति अपनी बात, अधिकारों और भावनाओं को दूसरों के सामने स्पष्ट और आत्मविश्वास के साथ रखता है, लेकिन बिना आक्रामक, एग्रेसिव हुए। यानी कि ये जो दृढ़ता है, असर्टिवनेस, उसमें क्या कहा गया है कि आप अपनी बात तो रखिए, पर बात रखते में इतना ज्यादा ओवर एक्साइटेड मत हो जाइए जिससे किसी का आप निरादर कर दें, यानी कि किसी का अपमान ना कर दें। आप अपना पॉइंट रखिए, बट किसी का निरादर मत करिए, सबको आदर के साथ अपना पॉइंट बताइए, अपनी बात समझाइए, और अच्छे से इस क्लास को आप भी अंडरस्टैंड करिए। बाकी आप हमारे पेज से जुड़े रहिए, मैंने अपनी ये क्लास करा दी है। इस टॉपिक को अगर और समझना है, मैंने ऑलरेडी बीपीसीएस 185 की क्लास ऑलरेडी करा रखी है, उसको भी आप देख लेना एक बार। बाकी अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज पेज को फॉलो करिए, वीडियो को लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में हमारे लिए अप्रिशिएशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।